तो सुनो दोस्तों, एक कहानी है रामगढ़ के एक पुराने महल की, जिसमें एक रात एक लड़का अपनी बहन के साथ फंसा गया। महल में अजीब आवाजें आ रही थी, खिड़कियां बज रही थी, दरवाजे खुल रहे थे। लड़के ने देखा कि उसकी बहन गायब है और उसकी आवाज आ रही थी, भैया मुझे बचाओ। लड़का उसकी आवाज की तरफ भागा तो देखा कि बहन एक कमरे में थी। लेकिन वहां क्या था जो उसकी सांसें रोक दी। लड़का कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बहन एक अजीब सी चीज के सामने खड़ी थी, एक पुरानी बड़ी आईना। आईना में बहन की अकल्पनीय बदसूरत आकार थी। लड़के ने पूछा, ये क्या है? बहन ने कहा, मैं इस आईना में फंसी गई हूँ, ये मुझे कभी छोड़ेंगी नहीं। फिर लड़के ने आईना में देखा तो उसमें अपनी भी आकार दिखाई दी, वही बदसूरत। क्या लड़का अपनी बहन को बचा पाया? लड़का आईना के सामने से हटा, लेकिन उसका अक्स आईना में अटक गया। फिर आईना में अक्स ने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़का डर के मारे पीछे हटा, लेकिन अक्स ने उस पकड़ लिया और आईना के अंदर खींच लिया। बहन चिल्लक कर रही थी, भैया को छोड़ दो। फिर आईना में एक आवाज आई, अब तुम दोनों मेरे हैं। क्या हुआ फिर? चाहते हो जानने? आईना के अंदर लड़का और लड़की एक अजीब जगह में पहुंचे, एक पुराने खंडीदा हुआ शहर में। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ अक्स जीते द लोगों के, जानवरों के, पेड़ों के, और सब अक्स एक ही तरफ भाग रहे थे, एक विशाल आईना के पास। लड़का और लड़की भी अक्स बन गए और उस आईना के पास पहुंचे। डॉट डॉट तो देखा कि उसमें क्या था जो उनकी सांसें रोक दी। उस विशाल आईना में एक भयानक चेहरा था, आईना का मालिक। उसने लड़के और लड़की को देखा और कहा, तुम मेरे शहर में आए हो, तो अब तुम्हारा अक्स मेरे पास रहेगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और लड़का और लड़की के अक्स को अपने पास खींच लिया। ए फ्लैट वे अक्स बन गए, उनकी जान भी आईना में रह गई। क्या कभी वे अपने शरीर में वापस आ पाए? सालों बाद लड़के के दोस्तों ने उस महल में जाके देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी, लड़के की डायरी। उसमें लड़का ने लिखा था कि मैं और मेरी बहन आईना के अंदर फंस गए, लेकिन मैंने एक तरीका सोचा है भगाने का। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, आईना तोड़ने के लिए उसमें अक्स को तोड़ेंगे। क्या दोस्तों ने आईना तोड़ा? दोस्तों ने आईना तोड़ने की हिम्मत की, और जब आईना टूट गया तो उसके टुकड़ों के साथ साथ लड़का और उसकी बहन के अक्स भी टूट गए। और फिर अजीब से लड़का और उसकी बहन जिंदा हो गए, आईना के अंदर से बाहर आए। वे दोनों हंस रहे थे, लेकिन लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या वे कभी वही पुराने लड़का और लड़की बन पाए? लड़का और उसकी बहन घर पहुंचे, परिवार ने उन्हें गले लगाया, लेकिन लड़के की नजरें थोड़ी अजीब सी थी। रात को बहन ने देखा कि लड़का अपनी आंखों में आईना के टुकड़े देखता है, उसमें अक्स बनाने वाली जादू की निशानी थी। बहन ने पूछा, भैया क्या तुम ठीक हो? लड़का मुस्कुराया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आईना का मालिक अब मेरे अंदर है, क्या हुआ फिर? बहन की सांसें रुक गई, लड़का के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर लड़का उठा और अपने कमरे के आईने के पास गया, उसमें देखा और मुस्कुराया। बहन ने देखा कि आईना में लड़का का अक्स नहीं, आईना का मालिक का चेहरा है। लड़का ने कहा, बहन अब मैं उसका अक्स हूँ, और तुम्हें भी बनाऊंगा अक्स। क्या बहन बच पाए? बहन भागी, लेकिन लड़का उसके पीछे पीछे आया।
घर की सभी आयन लड़का के हाथ से टूट रही थी और हर आईना के टूटने पर आईना का मालिक का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। बहन ने आखिरी उपाय किया, उसने लड़के के चेहरे पर एक शुद्ध जल का फोंटा मारा। क्या ये कम कर गया? शुद्ध जल के चौथे से आईना का मालिक का प्रभाव कम हो गया। लड़का थोड़ा समझने लगा कि वो क्या कर रहा है। बहन ने जल्दी से लड़के को गले लगाया और कहा, भैया मैं हूँ, तुम मेरे अंदर वापस आओ। लड़का की नज़रें साफ हुई, उसने बहन को देखा और मुस्कुराया। आईना का मालिक का चेहरा अंततः गायब हो गया। क्या लड़का फिर से वही पुराना बन गया? हाँ, लड़का फिर से वही पुराना बन गया। बहन के गले लगकर रोया और कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई बहन खुशियों से भर आए, परिवार ने उन्हें गले लगाया। लेकिन रात को जब घर सोया हुआ था, लड़के की आंखों में एक छोटे से चमक आए। आईना का मालिक का अक्स वहां छुपा बैठा था, इंतजार कर रहा था। क्या अंत है? ये तो अधूरा रह गया। लगता है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आईना का मालिक कभी नहीं हारेगा।